YouTube चैनल पर सभी का हार्दिक स्वागत। तो पिछले वीडियो में अपन ने यमक अलंकार के बारे में पढ़ा, तो अब पढ़ेंगे श्लेष अलंकार के बारे में। श्लेष अलंकार भी प्रतियोगिता परीक्षा और बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यमक में क्या होता था कि पद में दो एक जैसे शब्द दे रखे होते थे और दोनों के अलग अलग अर्थ निकलते थे। लेकिन यमक में क्या होता है, पद में एक ऐसा शब्द जिसके अनेक अर्थ निकलते हो। पद में एक शब्द भी हो सकता है, एक से अधिक हो सकते हैं, लेकिन प्रत्येक शब्द का दो या दो से अधिक अर्थ निकलते हैं, तो वहां पर श्लेष अलंकार होगा। तो इसकी परिभाषा देखेंगे पहले। जब वाक्य में एक से अधिक अर्थ वाले शब्द या शब्दों का प्रयोग किया जाए, जब वाक्य में एक से अधिक अर्थ वाले शब्द या शब्दों का प्रयोग किया जाए और इस प्रकार से अधिक अर्थों का बोध कराया जाए, वहां पर कौन सा अलंकार होता है? श्लेष अलंकार। अब इसको आप देखोगे परिभाषा की दृष्टि से समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन जब इसके उदाहरण देखोगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा। जब वाक्य में कोई एक ऐसा शब्द आता है जिसके अनेक अर्थ निकलते हैं, तो उस शब्द में कौन सा अलंकार होगा? श्लेष अलंकार। अब इसके उदाहरण देख लीजिए। पहला उदाहरण है, बलियारी नरप कूप की गुण बिन बूंद न देही। यहां पर गुण शब्द जो आपने देखा है, इस गुण शब्द को देखिए। इस गुण शब्द में बलियारी नरपकूप के गुण बिन बूंद न दे, इस गुण शब्द के दो अर्थ निकलते हैं। एक तो गुण राजा के साथ में सदगुण से है, इस गुण का अर्थ राजा के साथ में सदगुण से है, और दूसरा कुएं के साथ, कूप के साथ इसका अर्थ है रस्सी, जो पानी निकालने के लिए कुएं में काम में ली जाती है। तो कूप के साथ गुण का अर्थ है रस्सी, और एक राजा के साथ में इसका अर्थ है सदगुण। नेक्स्ट उदाहरण आता है, पानी गए न उबरे मोती मानु सून। तो यहां पर शब्द आता है पानी। इस पानी को देखिए, पानी गए न उबरे मोती मानु सून। इस पानी शब्द का मोती के साथ में अलग है, मानुष अर्थात मनुष्य के साथ में अलग है, और सून अर्थात शून्य के साथ में इसका अलग अर्थ है। तो पानी के तीन अर्थ निकले हैं, इसलिए इस वाक्य में कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार होगा। तो पानी के साथ, पानी के तीन अर्थ हैं। मोती के साथ इसका अर्थ है मोती की आभ या इसकी कांति या चमक, जो मोती की चमक दमक होती है उसका अर्थ होता है पानी यहाँ पर। और मनुष्य के साथ पानी का अर्थ है इज्जत, और शून्य के साथ पानी का अर्थ है जल। तो इस प्रकार इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार है। नेक्स्ट उदाहरण देखिए, जहां गांठ ता रस नहीं, ये जानत सब कोई, ईख के साथ गांठ अर्थात ई की पोर। यहां पर जहां गांठ और रस, दो शब्द दे रखे हैं, गांठ और रस, यहां दोनों में श्लेष अलंकार है। एक तो है गांठ शब्द और दूसरा है रस। मनुष्य के साथ गांठ से तात्पर्य है कपट, और ईख के साथ गांठ का अर्थ है जो ईख की वास्तव में पोर होती है, उसको बोलते हैं गांठ। दूसरा है रस। तो ईख के साथ रस का अर्थ है मीठा जलीय अंश, और मनुष्य के साथ रस का अर्थ है प्रेम या आनंद। इस प्रकार इस वाक्य में गांठ और रस दो शब्द ऐसे हैं जिसमें श्लेष अलंकार हैं, और इन दोनों शब्दों के दो अलग अलग अर्थ निकलते हैं। अब वाक्य में एक शब्द भी हो सकता है, एक से अधिक भी हो सकता है, लेकिन प्रत्येक शब्द के अर्थ कितने निकलेंगे? दो या दो से अधिक अर्थ निकलेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल आता है,
नव जीवन दो घनश्याम हमें। तो यहां पर दो शब्द हैं, जिसका एक है नवजीवन, दूसरा है घनश्याम। अब नवजीवन एक तो है मेघ पक्ष में, अर्थात बादल के पक्ष में नवजीवन का अर्थ है पानी, और कृष्ण के पक्ष में जीवन का अर्थ क्या है? जीना। और दूसरा श्लेष वाला शब्द आता है घनश्याम। घनश्याम का एक अर्थ है काला बादल और घनश्याम का दूसरा अर्थ है कृष्ण। इस प्रकार इन दोनों शब्दों में कौन सा अलंकार है? इस पंक्ति में कौन से अलंकार का प्रयोग किया गया है? श्लेष अलंकार का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल आता है, सुवर्ण को ढूंढत फिरे कवि कामी अरु छोर। यहां पर एक शब्द आता है सुवर्ण, इसको देख लीजिए। सुवर्ण को ढूंढत फिरे कवि कामी अरु चोर। सुवर्ण, तो सुवर्ण का अर्थ कवि के साथ में है सुंदर अक्षर, और सुवर्ण का अर्थ है कामी व्यक्ति के साथ में, उसका अर्थ है सुंदर रूप या कामिनी। और सुवर्ण का तीसरा अर्थ निकलता है चोर के साथ में, जिसका अर्थ है सुवर्ण का अर्थ है सोना। तो इन पंक्तियों में, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार है, जिसमें सुवर्ण एक शब्द है जिसके तीन अर्थ निकल रहे हैं। इसके आधार पर कह सकते हैं कि इस पंक्ति में श्लेष अलंकार है। नेक्स्ट एग्जांपल, विमलाम्बरा रजनी वधु अभिसारिका सी जा रही हैं। यहां पर देख लीजिए, एक शब्द आया है विमलाम्बरा। विमलाम्बरा अर्थात में अंबर शब्द लिया गया है इसमें से। विमलाम्बरा मतलब अंबर। अंबर के दो अर्थ निकल रहे हैं, एक अंबर का अर्थ है आकाश और दूसरे अंबर का अर्थ है वस्त्र। तो इस प्रकार विमलाम्बरा शब्द में यहाँ इस पंक्ति में कौन सा अलंकार हुआ? श्लेष अलंकार हुआ। नेक्स्ट एग्जाम्पल आता है श्लेष अलंकार का, जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोय बरी उजियारो करे, बारी उजियारो करे बड़े अंधेरो हो। यहां पर दो शब्द हैं जिसमें श्लेष अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो दो शब्द कौन से हैं? एक तो है बारे, बारे उजियारो करे, दूसरा है बाडे, बड्डे। तो बारे का एक अर्थ है जलाने पर और दूसरे का अर्थ है, बारे का दूसरा अर्थ है बचपन में। यहां पर रहीमदास ने कहा है कि दीपक की और कपूत की गति एक समान बताई है, कि जिस प्रकार दीपक जलने पर और कपूत जब पुत्र जन्मता है बचपन में, इसका अर्थ प्रयोग किया गया है। और दूसरा श्लेष अलंकार प्रयोग बड्डे, बड्डे का अर्थ है बड़ा होना, और जो कि दीपक के साथ में इसका अर्थ है बुझने पर, और कपूत के साथ में इसका अर्थ है बड़ा होने पर। इस प्रकार बारे और बड्डे इन दो शब्दों में श्लेष अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो इस दोहे में श्लेष अलंकार का प्रयोग किया गया है, इसको अच्छी तरह से समझ लेना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल आता है, समझ में आ जाएगा, बार बार इनको पढ़ोगे आसानी से समझ में आ जाएगा श्लेष अलंकार की पहचान कैसे होती है। मेरी भवबाधा हरो राधा नागरी सोई, जा तन की झाई परे श्याम हरित दूती हुई। यहां पर दो शब्द हैं जिसके दो दो अर्थ निकल रहे हैं। एक तो है श्याम और दूसरा है हरित दूती। तो श्याम शब्द का एक अर्थ है कृष्ण, दूसरा अर्थ इसका पाप, तीसरा अर्थ है काला या नीला रंग हो सकता है, और हरित दूती का अर्थ है प्रसन्न, दूसरा अर्थ है हर लिए जाते हैं, और तीसरा अर्थ है हरे रंग।
का। ठीक है, तो इस प्रकार श्याम के 3 अर्थ निकल रहे, इसलिए श्याम शब्द में श्लेष अलंकार है। और हरित दूती के भी 3 अर्थ निकल रहे हैं, इसमें भी श्लेष अलंकार है। नेक्स्ट एग्जाम्पल आता है, चिर जीवो जोरी जुरे क्यों न सने गंभीर, में घटी या वृष भानुजा वे हलदर के वीर। तो यहां पर 2 शब्द है, जिसके एक तो है वृष भानुजा, दूसरा है हलदर। इनको देखना है। तो वृष भानुजा का एक अर्थ है, वृष कहते हैं बैल को, और वृष भानु की पुत्री, और दूसरा अर्थ है बैल की बहिन अर्थात गाय। तो धन जा का अर्थ होता है वृष भानु की पुत्री अर्थात राधा से लिया गया एक तो अर्थ। दूसरा है वृषभ धन अनुजा, जिसका अर्थ होता है बैल की बहिन गाय। और दूसरा हलदर, हलदर का अर्थ एक होता है बलराम, भगवान श्री कृष्ण के भाई थे बलराम। और दूसरा हलदर का अर्थ है हल को धारण करने वाला बैल। इस प्रकार ये श्लेष अलंकार की पहचान की जा सकती है। तो विद्यार्थियों, आपको ये श्लेष अलंकार का वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें। वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि नए आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।